बस में महिला ड्राइवर को दो आदमियों ने जबरदस्ती नीचे खींच लिया, लेकिन गाड़ी में बैठे यात्रियों ने बेपरवाही दिखाई। कुछ लोग तो बस के शोरगुल में ही मस्त रहे, बल्कि यह एक असली घटना से बदली हुई कहानी है। सुनसान सड़क के किनारे एक युवक बस का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे से ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार बस धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। बस में चढ़ने के बाद उसने महिला ड्राइवर की सौम्य मुस्कान देखी और उसे लगा कि इतना लंबा इंतजार करना वाकई सार्थक था। बस में युवक और महिला ड्राइवर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। बस आधे रास्ते पर पहुंची थी कि अचानक 2 ताकतवर आदमी बस को रोकने लगे। ऐसा लग रहा था कि सफेद कपड़ों में आदमी बीमार है, लेकिन जैसे ही वह आदमी बस में चढ़ा, उसने अचानक यात्रियों की तरफ मुड़कर अपने असली इरादे दिखा दिए। वह चिल्लाया, हम चोरों की टीम के हैं, अपनी सारी रकम निकाल कर दे दो, क्या तुमने सुना? इस अचानक बदलाव से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने डर के मारे अपनी सारी रकम निकालकर दे दी, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस पर आदमी ने तुरंत धमकी दी, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो क्या? महिला ड्राइवर ने कोई परेशानी न हो यह सोचकर बुजुर्ग को समझाया कि वह उनकी बात मान लें। जब उसने देखा कि बुजुर्ग अब भी चुपचाप बैठे हैं, तो वह उनके पास गया और गुस्से में बोला, चाचा एक पल के लिए डर गए और पैसे दे दिए। अगर किसी ने दोबारा उत्पात मचाया तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। जब वे जाने वाले थे तो सफेद कपड़े पहने आदमी ने महिला ड्राइवर के खूबसूरत चेहरे को देखा और अचानक उसे एक बुरा विचार आया। उस आदमी ने महिला ड्राइवर के कपड़े पकड़ लिए और उसे कार से बाहर कर दिया। हालांकि महिला ड्राइवर ने रहम की भीख मांगी, लेकिन रबर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। लुटेरों ने महिला ड्राइवर की पिटाई करने के बाद बेरहमी से उसे जंगल में खींच लिया। जो कुछ हुआ उसे देख रहे सभी यात्रियों ने शोर न मचाने का फैसला किया। यह एक ऐसा आदमी है जो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सब क्यों बैठे हो? एक अधेड़ उम्र का आदमी रुका और बहादुर बनना चाहता था, लेकिन उसके बगल वाले बूढ़े आदमी ने उसे पीछे खींच लिया। इस कार को देखकर उस व्यक्ति ने फिर भी डकैती के लिए अकेले भागने का विकल्प चुना, लेकिन फिर भी वह एक ऊंचे शरीर वाले डाकू से छोटा था। चाचा अपने शरीर पर पैर रखने के बजाय उठकर भागना चाहते थे, लेकिन एक आदमी ने उन्हें रोक दिया और जाने दिया। तैश में आकर चाचा ने एक छोटा सा चाकू निकाला और उस आदमी की जांघ में घोंप दिया। उस आदमी को घाव का दर्द बहुत अच्छा लगा और जब उसने आवाज सुनी तो यात्री खिड़की की ओर भागा। यह सब ठंडी आंखों से देखते हुए उसने पहले ही खुद को मार डाला था। लुटेरे ने हार नहीं मानी और ऊपर जाकर अपना बैग उठाया और मौके से चला गया। कुछ ही दूरी पर एक और लुटेरे की महिला ड्राइवर ने जमकर पिटाई कर दी। हल्की धूप यात्री के ठंडे चेहरे पर चमक रही थी, जो बेहद विडंबनापूर्ण थी। महिला ड्राइवर को लगातार लूटा जा रहा था और चोट पहुंचाई जा रही थी, और इस कार के ठंडे व्यक्तित्व के कारण चाचा तुरंत मौके से भाग गया। महिला ड्राइवर ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया जो उसे बचाना चाहता था और स्तब्ध होकर कार में लौट आई। हृदयहीन यात्रियों के इस समूह को अपनी आंखों में असहायता और घृणा के साथ देखते हुए जब वह सीट पर लौटी तो अंततः अपनी टूटी हुई भावनाओं को रोक नहीं सकी और स्टीयरिंग व्हील पर दर्द से रोने लगी। तभी वह बहादुर आदमी वापस आया। तुम ठीक हो? उसने ड्राइवर से अपनी अक्षमता के लिए माफी मांगी और कार में बैठना चाहा। इसी दौरान महिला ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। मेरे लिए कार से बाहर निकलो। क्यों? मैं अकेला था जो तुम्हें बचाने के लिए कार से बाहर निकला था। ड्राइवर ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और उस आदमी का सामान खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह चला गया। आदमी ने कैसे भी बुलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पास अपने घायल पैर को घसीटकर सुनसान सड़क पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वहां से एक छोटी कार गुजर रही थी और वह इतना दयालु था कि उसने उसे सवारी दी। कुछ ही देर बाद आगे एक यातायात दुर्घटना के कारण वह अवरुद्ध हो गया। वह आदमी कार से बाहर निकला और चारों ओर देखा। हमने जो देखा वह 44वीं सड़क थी। निरीक्षण के बाद कार में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इस समय वह आदमी सब कुछ समझ गया। वीडियो को वास्तविक घटना द्वारा संपादित किया गया था। यह कहानी 1999 में
पहू पर्वत क्षेत्र में घटित हुई। महिला ड्राइवर अपने बीमार पति के बजाय कार से बाहर निकली और 44 यात्रियों वाली बस को सुनसान सड़क पर चला गई। महिला ड्राइवर को यह नहीं पता था कि कार में सवार 40 लोगों में 3 लुटेरे होंगे। सुनसान इलाके से गुजरते वक्त 3 लुटेरों ने महिला ड्राइवर पर हमला कर दिया। कार में बैठे सभी लोगों ने यह स्थिति देखी, लेकिन कोई भी इसे रोकने के लिए खड़ा नहीं हुआ। अंत में महिला ड्राइवर ने यात्रियों के साथ मरने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि 44वीं रोड की कहानी दोबारा नहीं होगी। मेरा मानना है कि समाज में खून से लथपथ लोगों के पास निश्चित रूप से एक से अधिक उदासीन पर्यवेक्षक होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर कर सकते हैं। कमजोरों की रक्षा की जाए, पीड़ितों को सजा मिलनी चाहिए, दुनिया में दयालुता भरने दो।